नमस्कार। आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। तो दोस्तों, जैसे कि हम समय समय पर देश के हर कोने में मौजूद कुछ ऐसे सफल किसानों से आपको मिलवाते हैं जिनकी सफलता की कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि उनका अनुभव और ज्ञान आपके काम भी आएगा। इसी कड़ी में आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की घोरावल तहसील की बकौली गांव के प्रगतिशील किसान भंवर सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो बीते कई वर्षों से जैविक खेती में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। रासायनिक खेती के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए उन्होंने जैविक खेती की राह चुनी और आज उनके प्रयासों का फल उन्हें बेहतर मुनाफे के रूप में मिल रहा है। तो चलिए स्वागत करते हैं भंवर सिंह जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण पर। जी तो सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं भंवर सिंह, विलेज बकौली, पोस्ट मुरलाडी, तहसील घोरावल, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जी तो सर, मैं चाहूंगी कि आप हमें और हमारे दर्शकों को अपने खेती के अनुभव और कितने वर्षों से आप खेती करते आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं पिछले 10 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। खेती अच्छी लगती है जी। और जो जी भी तो वो काम करते हैं उसमें मन लगा के करते हैं। और जैविक खेती के प्रति कुछ सालों से रुझान हमारा बढ़ा है। जी इसके तो सर, पहले तो जैसे हम लोग कि का जी जी हाँ, सर, जैसे कि आपने बताया कि आप 10 वर्षों से खेती कर रहे हैं, तो 10 वर्ष पहले जी, आप क्या कार्य करते थे? एजुकेशन कर रहे थे, ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हैं, फिर बीएड पे किए। जी और जॉब तो नहीं मिली तो फिर उसके बाद 2015 से हम खेती में आ गए। हम्म, तो फिर खेती रेगुलर कर रहे हैं। जी सर, अक्सर इसके देखा जाता बाद है कि किसान अपने बच्चों को पढ़ाई मतलब खेती किसानी नहीं कराना चाहते हैं। और जैसे कि आपने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड भी कंप्लीट किया है, तो आपने खेती में रुचि कैसे अपनी जगाई? जब जॉब नहीं मिली तो उसके बाद जब खेती में आए, हम्म, बैकग्राउंड हम लोग का पारिवारिक पहले से ही एग्रीकल्चर का था। जी। पिताजी लोग करते आ रहे हैं, भाई पुश्तैनी काम था। अच्छा। जमीनें भी थी। तो ये हम्म, हुआ कि कम से कम कहीं और जाने से अच्छा है खेती को ही अपने ध्यान दिया जाए। तो जी। थोड़ा सा उसको तरीके को बदल के, जो पुराने ढंग से खेती होती थी उस हम्म तरीके से थोड़ा लीक से हट के हम लोग काम करना स्टार्ट किए। हम्म तो जो कि आज सफल है उसमें, उस फील्ड में। जी तो सर, आप किन किन फसलों की खेती करते हैं और कितनी भूमि पर करते हैं उसके बारे में बताएं। धान की खेती लगभग 60 बीघे होती है, टमाटर लगता है 30 बीघे में, हम्म। मिर्च लगता है 10 बीघे में। और अच्छा। कुछ रहर रहर भी होती है, तिल्ली भी होती है, उर्द भी होती है। हम्म। जी तो सर, आप इस सीजन में, जो हम्म। खरीफ वाले सीजन में। अच्छा। जी तो सर, क्या आप सब ये जो सभी फसलों की खेती है, आप रासायनिक विधि से करते हैं जैविक विधि से? नहीं, जैविक विधि से। जैविक विधि से कितने वर्षों से आप जैविक खेती करते आ रहे हैं जी, सर? पिछले 2 साल से। उसके पिछले पहले तो दो रासायनिक ही होती थी, पिछले 2 साल से। हाँ, 2 साल से। हम्म। तो सर, जैसा आपने बताया कि आप 10 वर्ष आपको कुल हुए हैं खेती के अनुभव में, और 2 वर्षों से जी जी आप जैविक खेती करते आ रहे हैं। तो सर, जो जी। 8 साल आपने रासायनिक तरीके से खेती की और ये जो 2 वर्ष आपके जैविक तरीके से खेती कर रही हैं, दोनों में हम्म। कितना अंतर आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, अंतर तो है कि चाहे फिटनेस के लाभ से देखिए, शरीर के लिए जो भी फसल इसमें पैदा होती है उसका रेट एक अलग रेट मिलता है। रासायनिक वाले का कभी कभी प्रोडक्ट अगर बाहर भेजना है तो जी। प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, लैब में वो उसको पास नहीं किया जाता। अब जैसे जो धान पर चावल पहले बेचते थे हम लोग 30 रुपए 32 रुपए केजी में, अगर जैविक विधि से किया जा रहा है तो वही ठीक डबल रेट पे मिल रहा है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा पैदावार अभी हम लोग को कम जा रही है। हम्म। पैदावार पे असर पड़ा है, अब रासायनिक से तुरंत हट के बंद करके जैविक में आने पे थोड़ा सा कम हुआ है। तो सर, आपने किस तरीके से जैविक खेती को अपनाना शुरू किया था? मतलब थोड़े थोड़े खेतों से शुरू किया आपने, थोड़ी थोड़ी नहीं, जगह से? थोड़े थोड़े पहले शुरुआत में 5-6 बीघे से स्टार्ट किया था। हम्म। फिर उसके बाद जी, और कौन से उत्पादों का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं जैविक से? जैविक में जैसे जेडेक्स कंपनी का जिंक आता है, हम्म उसका जाइटोनिक है, नीम ऑयल है, उसका एक हम्म सुरक्षा करके आता है। और कुछ ग्रीन प्लानेट के प्रोडक्ट हैं, उसके भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जितने जी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। और क्या आपने शुरुआत से ही जायडेक्स के उत्पादों का इस्तेमाल किया है, या फिर जब आपने जैविक खेती करना शुरू किया था तब आप किसी और कंपनी के उत्पाद का इस्तेमाल करते थे? नहीं, शुरुआत से नहीं, 2024 से कह सकती है, 2024 से मैंने इसको
2024 से जानकारी ही हुई इसके बारे हम्म। में, और जी। 24 से मैं इसको यूज कर रहा हूँ अपने खेत में। जी, और इससे पहले आप जैविक कौन से उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे थे? ग्रीन प्लानेट का। अच्छा, तो उसके उत्पादों में सर और जेडेक्स के उत्पादों में आपने कोई फर्क देखने को मिला है? जी जी, बिल्कुल फर्क दिखा है। जैसे किस इसमें जाइटोनिक जो आता है जेडेक्स हम्म। का, जी। जाइटोनिक जब हमने अपने चाहे नर्सरी में डाला हो, चाहे फसलों में डाला हो, नर्सरी में डालने का उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि हम्म। जो जर्मिनेशन है, वो जी। जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है। और फिर जैसे नर्सरी में धान की नर्सरी हुई, धान की नर्सरी में हम लोग जब डलवाए उसको, बिया निकालते समय जो दिक्कतें होती थी कि टूट जाता था बीज, वो दिक्कत नहीं आती है अब। अच्छा, मतलब जर्मिनेशन काफी बेहतर हुआ है हाँ, पहले। जर्मिनेशन काफी बेहतर हुआ है। और जी। मिट्टी को भुरभुरा कर देता है ये पूरा, मतलब उसमें आप, नमी इतनी। जी, मिट्टी के गुणवत्ता में भी काफी सुधार देखने को मिला है। काफी सुधार हुआ, काफी सुधार हुआ। जी। पहले अब समझिए कि जैसे एक 10 ग्राम का पाउच टमाटर का हम लोग नर्सरी डालते थे, हम्म। उसमें सीड तो 3,000 होते हैं, जी। लेकिन जो जर्मिनेशन आता था 1500, 1400, 1700, 1800, 2000, हम्म। इसके डालने से यह है कि 95% जर्मिनेशन आ रहा है हम लोग का। हम्म। पिछले साल की अपेक्षा में इस साल अब ये समझिए कि हम पिछले साल लगभग 125 पैकेट टमाटर डाले थे, 1.25 kg का। जी। इस साल हमने मात्र 95 पैकेट टमाटर डाला, फिर भी हमारी नर्सरी बच गई है। 30 बीघे लगाने के बाद भी नर्सरी बच गई। बच गई। जी। कितना अच्छा जर्मिनेशन आया इस बार। जी, तो सर जैसे ऐसे जायडेक। जैटोनिक हम डाले थे शुरुआत में ही नर्सरी के साथ ही जैटोनिक। अच्छा। जी, तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जेडेक्स से किस किस उत्पाद से आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, और किस फसल में सबसे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिला? जैटोनिक और जिंक है उसका। अच्छा। जैटोनिक और जिंक। मिर्च अच्छा। टमाटर के लिए तो रामबाण है अपना हम्म। जैटोनिक। मिर्च और टमाटर में आपको सबसे बेहतर रिजल्ट देखने को मिले? हाँ, पहली मिट्टी जब चढ़ती है टमाटर में, जी। हमने उसको चढ़ाया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, जड़ का भी विकास अच्छा हुआ, पौधे का भी कल्ला अच्छा है। और हम्म। मिर्चें भी वही, मिर्च का पौधे का जो ग्रोथ था बहुत अच्छा हुआ है। जी। और डीएपी का परसेंट हम लोग का कम हो गया, जैसे डीएपी एक बोरा डालते थे उसको 25 kg पे ही हम लोग ला दिए हैं। हम्म। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक है कि डीएपी के साथ मिलाने बहुत जल्दी घुलनशील हो जाता है। अच्छा। उसको अगर, हाँ, तत्काल अगर स्प्रे ना करवाए, फेंकवाए ना जाए खेत में, तो बहुत हम्म। जल्दी वो एकदम पानी की तरफ बहने लगता है। बहने लगता है, ओके। जी। हाँ हाँ। और सर क्या जेडेक्स के उत्पाद से आपकी खाद या सिंचाई की लागत में कोई कमी आई है पहले की अपेक्षा? हाँ, खाद में कमी आई है। खाद खाद में में आई? कमी आई है, जैसे पहले बता रहे ना कि दो हम लोग देते थे 40 kg प्रति एकड़, 50 kg, हम्म। उसको हम 25 किलो 30 किलो पिला दिए। अच्छा। हाँ, जेटेक्स डालने से, जेटोनिक अपना, हम्म। उससे काफी कम हुआ है। जी, और सर सिंचाई की लागत में क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जेडेक्स के जो जो उत्पाद हैं वो पानी में जो नमी की क्षमता होती है उसे पकड़ के रखते हैं, तो सिंचाई की लागत में कितनी कमी आई? सिंचाई में भी कमी आई है। गेहूं में जैसे पहले क्या होता था कि 3 पानी पे ही गेहूं होते थे, हम्म। नहीं तो पैदावार में कमी आती थी। अच्छा। पिछले साल सिर्फ 2 पानी ही मिल पाया, क्योंकि यहाँ गर्मी में लेयर छोड़ देते हैं बोर के। हम्म। लेकिन 2 पानी पे गेहूं अच्छा पैदावार दिया था, 10 कुंटल दे दिया था पैदावार। अच्छा, 10 क्विंटल दे दिया था। जी। जी। और अभी सर इस समय आपके फसल, आपके खेतों में कौन कौन सी फसलें लगी हैं? धान लगा हुआ है, टमाटर है, मिर्चा है, जी, 3 फसल तीनों लगी है। तीनों यही फसलें लगी हुई, और इस बार आपने उसमें जेडेक्स के उत्पादों का इस्तेमाल किया है? जी जी। जी। सर धान में क्या आपको सुधार देखने को मिला है, धान की कल्ले फसल? का फुटा कल्ले का फुटाव बहुत अच्छा है, पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा है। हम्म। पौधा मतलब जो हाइट होनी चाहिए उस हाइट जी। पे गया है, फर्स्ट खाद में ही, जी। जो हम लोग पहला वाला खाद देते हैं उसी में ही। जी। 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 आज के डेट में, आज आपका 1 सितंबर है, हम्म। आज 1 सितंबर को हमने सेकेंड खाद दिया है धान में। हम्म। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा पौधे का, बल्कि कुछ जो हमारे यहाँ मजदूर थे काम करने वाले, वो कहे जी। भैया इसमें खाद देने, बासमती हम लोग क्या लगता है, हाँ। उन्होंने कहा कि इसमें खाद का परसेंट बहुत कम करवाई, नहीं गिर जाएगा धान, अच्छा। इतना बढ़ गया है। हम्म। आज 1 सितंबर को ही खाद का हुआ है। अच्छा। अच्छा। जी जी। जी। जी सर, तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका। और जाने से पहले सर मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि क्योंकि आप इतने सालों से जैविक मतलब खेती करते आ रहे हैं और 2 सालों से आप जैविक जी खेती कर रहे हैं,
तो पिछले 2 साल जी का अपना जैविक खेती का अनुभव कैसा रहा? और जितने भी ऐसे किसान जो जैविक खेती की ओर रुख करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या संदेश जी। देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, जैतूनिक के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे जिंक हुआ, चाहे जैतूनिक है, चाहे हम्म। उसका नीम ऑयल आता है, चाहे उसकी सुरक्षा है, सभी प्रोडक्ट इसके बहुत अच्छे हैं। कहीं भी, कभी भी, किसी भी मौसम में, जी। किसी भी फसल पे यूज करें, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, हम्म। खर्चा कम है। मार्केट से अन्य जो रासायनिक उत्पाद हैं, उनसे इसका रेट भी कम है, और काम भी बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट। इसलिए जी। सभी से मेरी निवेदन है, सभी किसान मित्रों से, कि सब लोग अपना यूज करें इसको, और खुद ही एक बार जब यूज कर लेंगे तो अगली बार खुद कहेंगे कि हमको यही प्रोडक्ट चाहिए। जी। आप पैकेट देख के मांगेंगे किसान, ये मेरी गारंटी है। मैं जैसे यूज करता हूँ, देख रहा हूँ, खुद ही लोग मांगेंगे। जी। और सर, क्या आप आगे भी जेडएस के उत्पादों का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। जब शुरुआत ही अच्छी हुई है तो उसके बाद तो अच्छा ही अच्छा होगा भाई। प्रोडक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है, तो बिल्कुल। जैसे आप लोग बदलाव करते जाएंगे, हम लोग भी करते जाएंगे उसको। जी। जी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर मैं आपका, अपना कीमती समय निकाल कर आपने हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, धन्यवाद।